हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये पूछा है कि इज एनएलपी अ साइंस ऑफ डीप लर्निंग। क्या एनएलपी वाकई में एक गहरा साइंस है, गहरी लर्निंग प्रोवाइड करता है? क्या ये सच में सबकॉन्शियस माइंड को एबल कर सकता है किसी चीज़ को फास्ट लर्न करने के लिए और क्विकली चेंजेस क्रिएट कर सकता है आपकी ज़िंदगी में? द आंसर इज येस। लेकिन ये कैसे हो पाता है, ये कैसे हो सकता है, ये आप इस वीडियो के थ्रू समझ पाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और इसके पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली लर्निंग होती क्या है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सम स्किल, यानी किसी स्किल को एक्वायर करने का, अपने अंदर इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस है उसे लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग 4 स्टेजेस से होके गुजरती है। यानी कि अगर आप लर्निंग की बात करें तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। ये 4 स्टेजेस क्या हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है, तभी आप समझ पाएंगे कि एनएलपी क्यों इस प्रोसेस को फास्ट कर देती है, क्यों ये डीप लर्निंग है और क्यों ये चेंजेस क्रिएट कर पाती है। राइट। तो सबसे पहला स्टेज जो लर्निंग का होता है, उस स्टेज को कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यानी कि आप अनकॉन्शियस हैं इस बारे में कि आपको क्या नहीं आता। इसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक छोटा सा बच्चा है जो सपोज करो एक पालने में सो रहा है या उसमें झूल रहा है और उसके घर के बाहर एक कार खड़ी है, तो उसे पता ही नहीं है कि कार जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसे चलाया भी जा सकता है। राइट। तो वो अनकॉन्शियस है, यानी कि टोटली अनअवेयर है उस स्किल के बारे में, यानी ड्राइविंग के स्किल के बारे में कि ऐसी कोई स्किल एग्जिस्ट भी करती है। तो इसे कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये लर्निंग का फर्स्ट लेवल है। नाउ सेकंड लेवल आता है लर्निंग का, जिसे कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यानी वो सेम बच्चा है, अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसके पेरेंट्स उसे कार में बिठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं। अब वो कार में बैठा है और वो अपने पेरेंट्स को ड्राइव करता हुआ देख रहा है, लेकिन उसे ये पता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। यानी कार को ड्राइव तो किया जा सकता है लेकिन मुझे चलानी नहीं आती। तो इसे कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यानी कि वो कॉन्शियस है अपने इनकॉम्पिटेंस के बारे में, यानी उसे पता है कि मुझे ये नहीं आता। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ लर्निंग होती है। नाउ थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल होता है लर्निंग का जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि जब आप कॉन्शियस होते हैं कि मुझे ये चीज़ अभी अच्छे से आती तो नहीं है, लेकिन आप उसे डेवलप कर रहे हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सब चीज़ें सोच सोच के कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी कि वही बच्चा आप थोड़ा और बड़ा हो गया है, 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर रहा है और अब वो ड्राइविंग सीख रहा है। यानी कि अब वो सारी चीज़ें कॉन्शियसली कर रहा है कि कब मुझे रियर व्यू मिरर पे देखना है, कब अभी मुझे बैक जो मिरर शो करता है उसको देखना है, कब मुझे ब्रेक लगाना है, क्लच लगाना है, कब हैंड ब्रेक्स लगाने हैं, क्या करना है। यानी कॉन्शियसली वो सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो इसे कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी कि अभी जानबूझ के सारी चीज़ें की जा रही हैं, आप उसके लिए कॉन्शियस हैं। इसके बाद वो स्टेज आता है जिसे एक्सपर्टाइज कहते हैं, यानी कि वो फोर्थ स्टेज ऑफ लर्निंग होता है। उसे कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी कि अब आप अनकॉन्शियस हैं, यानी कि आपकी अवेयरनेस नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी कोई स्किल है जो आप एक्वायर कर चुके हैं। जैसे अगर आज आप ड्राइविंग करते हैं, आप ड्राइविंग सीख चुके हैं, आपकी वो एक्सपर्टाइज डेवलप हो गई है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, कॉन्शियसनेस को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता कि कब मुझे ब्रेक लगाना है, कब मुझे क्लच दबाना है, कब मुझे रियर व्यू मिरर पे देखना है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता रहता है। यानी कि अब आपके पास स्किल है ड्राइविंग की, लेकिन वो अनकॉन्शियस में प्लांट हो चुकी है, अनकॉन्शियसली आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। राइट। तो ये फोर्थ स्टेज होती है लर्निंग की, और ज़्यादातर हमें अपनी ज़िंदगी में फोर्थ स्टेज तक पहुंचना होता है, तभी कोई चीज़ पर्टिकुलरली हमारी स्किल बन जाती है, उस चीज़ के हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि एनएलपी क्यों डीप लर्निंग है, एनएलपी क्यों फोर्थ स्टेज तक लेके जाता है। ध्यान से समझते हैं। जब एनएलपी को अभी साइड में रख के समझें, तो जब कोई बच्चा था, जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और कॉन्शियस कॉम्पिटेंस कर रहा था, यानी कि वो ड्राइविंग सीख रहा था, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, वो अपने माइंड में न्यूरल पाथवेज डेवलप कर रहा था। यानी कि माइंड के अंदर वो पैटर्न्स डेवलप कर रहा था, जिसे एक एल्गोरिथम कहते हैं। वो एल्गोरिथम डेवलप कर रहा था कि एग्जैक्टली वो बिहेवियर्स क्या हैं। यानी कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे लेफ्ट साइड में टर्न करना है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच लगाना है, कब क्या करना है।
यानी सारी चीज़ें कॉन्शियसली जब वो कर रहा है तो माइंड के अंदर क्या हो रहा है, पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, न्यूरल पाथवेज डेवलप हो रहे हैं, यानी माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग डेवलप हो रही है। और जब वो इसे बार बार कर करके रिपीट कर लेता है तो वो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का पार्ट हो जाती है, यानी कि अब उसे कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं करना पड़ रहा, उसे सोचना नहीं पड़ रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो पैटर्न्स, वो प्रोग्रामिंग माइंड के अंदर अवेलेबल हैं, वो न्यूरल पाथवेज अवेलेबल हैं और वो आसानी से ड्राइव कर पा रहा है, राइट। तो वहां तक ये पहुंचा। अब देखो एनएलपी क्या करता है। एनएलपी आपको हेल्प करता है कि अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है, सपोज करो आप एक नया बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं, आप मॉर्निंग में उठना चाहते हैं, या आप रोज़ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या आप अच्छी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस में ज़्यादा एक्टिव होना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, एनएलपी के पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं जो डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपके माइंड के अंदर न्यूरल पाथवेज को डेवलप कराते हैं। यानी कि जो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, जिससे वो स्किल आपकी अनकॉन्शियस लेवल पे चली जाती थी और आप एक्सपर्ट बन जाते थे, एनएलपी उस प्रोसेस को फास्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो सेम उन्हीं चीज़ को कर रही है, लेकिन वो अब एनएलपी टूल्स का, टेक्निक्स का यूज़ करके आपके न्यूरल पाथवेज को बहुत फास्ट डेवलप करा दे रही है, क्विकली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं न्यूरल पाथवेज। ये माइंड के साइंस के अकॉर्डेंस में काम करती है। क्यों आपका माइंड किसी चीज़ को जल्दी पकड़ लेता है, वो सारी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे डाल दिए जाते हैं उन टेक्निक्स के थ्रू, जिससे आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख पाते हैं और बहुत गहराई तक सीख पाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में वो सारे स्ट्रक्चर्स सेट होने शुरू हो गए, आपका माइंड उसके लिए प्रोग्राम हो गया। तो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में जाना बहुत क्विक हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इन द फर्स्ट गो, यानी कि पहली बार कोई टेक्निक कराई गई और वो टेक्निक अनकॉन्शियस में इस तरीके से प्लांट हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन आने में, जिसमें आप पहले किसी और काम को करते थे, किसी और बिहेवियर पे जाते थे, उसकी जगह आप नए बिहेवियर पे चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। और वो कैसे हो गया? क्योंकि एनएलपी ने डीप लर्निंग पे काम किया, उसने आपके अनकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दिया, वो न्यूरल पाथवेज इंस्टॉल कर दिए। तो एनएलपी इज़ अ ह्यूज साइंस, इट इज़ अ वेरी वास्ट साइंस, डीप साइंस, जिसकी जितनी एक्सपर्टाइज आप डेवलप करें, जिसको आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उतना मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में आता जाएगा। आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस आप क्रिएट कर पाएंगे। और यही वो रीज़न है कि आज दुनिया में हर जगह एनएलपी यूज़ हो रही है। जिस भी बिजनेस को आप जानते हैं जो बहुत बड़ा हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, या कोई भी और हो, वो हर जगह आज एनएलपी को यूज़ किया जा रहा है, एनएलपी को प्रैक्टिस किया जा रहा है। एनएलपी को जानने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो टॉप लेवल में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, उन लोगों को कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं, और इसीलिए वो कंपनीज इतनी फास्ट ग्रो कर पाती हैं। आज दुनिया के जितने बड़े से बड़े ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, वो सब एक स्किल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को वो यूज़ करते हैं। भले वो उसका नाम ना ले रहे हों, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी और चीज़ को ब्रांड बनाएं, वो खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो वो नाम नहीं लेते कि वो कौन सी स्किल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एज एनएलपी प्रैक्टिशनर, एज एनएलपी कोच, जब मैं किसी भी ट्रेनर का कोई भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि ये एनएलपी को यूज़ कर रहे हैं, एनएलपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग इस साइंस को यूज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप क्यों वेट कर रहे हैं? यू ऑल्सो नीड दिस स्किल। आपको भी ये स्किल चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज क्रिएट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है, राइट? सो एनएलपी इज़ अ डीप लर्निंग साइंस, जो मैंने आंसर किया इस वीडियो में। आई होप कि यू वुड हैव गॉट दैट क्लैरिटी। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि यू शुड कम इनटू माय कोर्स। एनएलपी सबकॉन्शियस मास्टरी में आपको आना चाहिए, आपको लर्न करना चाहिए, और आपको अपनी ज़िंदगी में क्विक चेंजेस क्रिएट करने चाहिए, राइट? आज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज़ द स्किल दैट यू वांट टू लर्न वेरी फास्ट। कौन सी ऐसी स्किल है जिसको आप बहुत तेज़ी से लर्न करना चाहते हैं, राइट? एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।